नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के एम्बुलेंस ड्रामे की कहानी क्या है। 30 मिनट तक क्या अनोखा तमाशा चलता रहा, शहबाज शरीफ ने कैसे राय फरार अख्तियार किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक हंगामी एक्शन का किस्सा क्या है, इस एक्शन से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म की इंटेलिजेंस इत्तलात मिली थी और 11 फरवरी को क्या होने वाला है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ के एम्बुलेंस ड्रामे की कहानी क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बड़ा फैसला किया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए दावे किए गए हैं, कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात की एक सतह पर तस्दीक की जा रही है। और ये जो खबर है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक है और अब इस बारे में 3 धमाका खेज दावे किए गए हैं। पहले आपको इन तीनों दावों के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं और उसके बाद 3 दिलचस्प हकायक से भी आगाह करेंगे। तो मामला यह है कि अब जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, यानी जहांगीर तरीन का वो ग्रुप जिसके हुकूमत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से और हुकूमत तक उन्होंने अपनी कुछ शिकायत भी पहुंचाई थी। अब इसी ग्रुप के मुतल्लिक एक बहुत हैरान कुन और बहुत बड़ा दावा किया गया है। इस दावे के 2 हिस्से हैं और एक हिस्से में ये कहा गया कि जहांगीर तरीन की नून लीग के रहनुमाओं के साथ लाहौर में एक फ़ैसला कुन मुलाकात हुई है और ये फ़ैसला कुन का जो लफ्ज़ है ये नून लीग के रहनुमाओं ने ख़ुद इस्तेमाल किया और नून लीग के हलकों ने इस खबर को लीक किया, या आप कह सकते हैं कि इस खबर के मुतल्लिक दावा किया। और ये कहा गया कि इस मुलाकात में तहरीके अदम एतमाद के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है। हतमी तौर पर इस बात का दावा किया गया कि अब तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक जहांगीर तरीन से 2 मामलात तय पा गए हैं। अब ये दोनों मामलात क्या हैं उनके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और इस वक्त कौमी असम्बली में जो अपोजिशन ने तहरीके इंसाफ के और तहरीके इंसाफ के इत्तेहादियों के अरकान को तोड़ना है, उस कहानी से भी आपको आगाह करते हैं कि असल में अपोजिशन ने कितने अरकान को तोड़ना है और इस वक्त पार्टी पोजीशन कितनी दिलचस्प हो चुकी है। तो मामला यह है कि पंजाब में नून लीग के पास मखसूस नशिस्तें मिलाकर कोई 160 के करीब अरकान हैं, लेकिन इनमें से कुछ अरकान ऐसे भी हैं जो कि नून लीग से मुनहरफ हुए थे और उसके बाद उनकी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें भी हुई थीं और 1-2 अरकान तो ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर रखी थी। इसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर 7 नशिस्तें हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी जो पंजाब में तब्दीली का दावा करती है, जो कहती है कि पंजाब में हमारे पास नंबर गेम पूरी है और पहले मरहले में हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए हटाएंगे, उसके पास कुल मिलाकर 7 नशिस्तें हैं। यूं इनके पास 167 अरकान बनते हैं कुल मिलाकर, यानी मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल्स पार्टी के पास। और पीपल्स पार्टी की हालत तो पंजाब में वैसे इतनी पतली है कि अगर ये अपने उम्मीदवार खड़े करें पंजाब में तो इनके उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं और दूसरी जानिब इनका टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होते। अब तहरीके इंसाफ की बात करें तो तहरीके इंसाफ के पास पंजाब असम्बली में जो अपने अरकान हैं उनकी तादाद 181 है। इसी तरह पंजाब असम्बली में 4 आज़ाद अरकान भी हैं, लेकिन इनमें से एक रुकन ने हाल ही में ये अंदिया दिया कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकती हैं। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें काफ लीग के पास एक फ़ैसला कुन किरदार है। काफ लीग इस पूरी सूरत हाल में फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकती है
और काफ लीग के पास इस वक्त पंजाब में 10 अरकान हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की बात की जाए तो यहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प नज़र आती है। कौमी असम्बली 342 नशिस्तों का ऐवान है। जाहिर है कि इसके अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी शामिल हैं और कौमी असम्बली में नून लीग के पास इस वक्त 84 अरकान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 54 अरकान हैं। ये नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का फिगर है। BNP मैंगल जो पहले तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी लेकिन बाद में PDM में शामिल हो गई, उसके पास 4 अरकान हैं, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास कुल मिलाकर 16 अरकान हैं और ANP के पास एक नशिस्त है। यानी वो ANP जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहती है कि आप इस्तीफ़ा दें, और जाहिर है कि कौमी असम्बली ही किसी वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करती है, तो एक सीट रखने वाली ANP भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगती है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी मुज़िका खेज़ बात है जब ANP की जानिब से भी इस किस्म का मुतालबा किया जाता है। बहरहाल अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है इसके पास मखसूस नशिस्तों पर आए हुए अरकान समेत कुल मिलाकर तकरीबन 158 की तादाद है इनके पास कौमी असम्बली में। तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में जो अपने अरकान हैं इनके, वो फिगर बनता है 156 यानी 156 अरकान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में मौजूद हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है वो काफ लीग है। वो आपको हमने बताया कि पंजाब में भी उनके पास 10 नशिस्तें हैं और 5 नशिस्तें उनके पास कौमी असम्बली में भी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत भी है तहरीक इंसाफ की, उसके पास भी 5 नशिस्तें हैं। MQM के पास 7 नशिस्तें हैं। GDA के पास जो कि एक अलाइंस है तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में भी है, उसके पास 3 नशिस्तें हैं। शेख रशीद के पास 1 नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी के पास भी इस वक्त कौमी असम्बली में 1 नशिस्त है। यूं हुकूमती इत्तेहाद के पास कुल मिलाकर 178 नशिस्तें हैं और हुकूमत कायम रखने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ारत उज़्मा कायम रखने के लिए हुकूमती इत्तेहाद के पास 172 का जो फिगर है ये रहना ज़रूरी है। यानी 172 तक की अददी अक्सरियत जो है ये हर सूरत में हुकूमत की कायम रहना चाहिए। और कौमी असम्बली में इस वक्त 4 आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं। यानी अगर कुल ये कंपैरिजन किया जाए अपोजिशन के अरकान का और हुकूमत के अरकान का, तो हुकूमत के पास इस वक्त 19 से 20 अरकान ज़्यादा हैं अपोजिशन के मुकाबले में। और अपोजिशन को अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवानी है तो कम से कम 10 से 11 हुकूमती अरकान को तोड़ना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में से कुछ अरकान को तोड़ना पड़ेगा और जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ अरकान को तोड़ना पड़ेगा। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसी सूरत हाल में एक तरफ जहांगीर तरीन से नून लीग के 3 रहनुमाओं की मुलाकात का दावा किया गया और ये कहा गया कि जहांगीर तरीन से बड़ी मानीखेज किस्म की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मुतल्लिक ये दावा भी किया गया कि जहांगीर तरीन के साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामला तकरीबन तय पा गए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने तो अब बाज़ाब्ता एक दावा कर दिया है और ये दावा उन्होंने किया, बिलावल भुट्टो ने और आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से मुलाकात के दौरान जो लाहौर में मुलाकात हुई थी जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मशावरत हुई थी, वहाँ ये दावा किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप के 6 जो MNAs हैं वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट डालने के लिए तैयार होंगे। एक नाम भी लिया गया कि मखदूम अहमद महमूद को ये टास्क दिया गया था कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप पर काम करें और जहांगीर तरीन ग्रुप के 6 अरकान के मुतल्लिक अब बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि ये 6 अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट डालेंगे और पंजाब में भी जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो अरकान हैं उनके मुतल्लिक बताया गया और ये दावा किया गया कि ये अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा दावा ये किया गया कि तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ अरकान का ताल्लुक
केपी से भी है, यानी कुछ नाराज़ अरकान तो पंजाब में हैं, जिनमें जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान हैं, जबकि कुछ अरकान का ताल्लुक़ केपी से है। और ये केपी से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, ये भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे सकते हैं। ये 3 दावे किए गए, लेकिन इन 3 दावों के बरक्स जो 3 दिलचस्प ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की एक पुरअसरार एक्टिविटी की कहानी क्या है, और फजलुर रहमान क्यों बहुत ज़्यादा बरहम हुए शहबाज शरीफ के ऊपर। तो मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ MQM के एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई, और ऐसे हालात में ये मुलाकात हुई जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर थे, और इस मुलाकात को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर मौजूदगी में बहुत अहमियत का हामिल करार दे दिया गया। उसके बाद जो शहबाज शरीफ के साथ MQM के डेलीगेशन की मुलाकात है, इसको बहुत ही कलीदी करार दिया जा रहा है, क्योंकि MQM इससे पहले भी जब भी हुकूमत को कोई, आप कह सकते हैं कि पेचीदा मरहला होता था, कोई नाजुक सूरत हाल होती थी, तो MQM हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए, हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती थी। लेकिन इस मरतबा ये जो 2 मुलाकातें हुई, इनकी टाइमिंग को बहुत पुरअसरार करार दिया गया। यानी एक जानिब फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात थी, इसके मुतल्लिक भी ये कहा गया कि एक ऐसे वक्त में जब बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, उस वक्त पर इस किस्म की मुलाकात करना लगता है ऐसा है कि शायद कहीं ना कहीं से कोई डोरियां हिलाई जा रही हैं, ये दावा किया गया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी पेशरफ ये हुई कि काफ लीग के जो चौधरी बरादरान हैं, उनके साथ आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात थी, उसके मुतल्लिक भी ये कहा गया कि चूँकि काफ लीग इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है, सबको मालूम है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के, आप कह सकते हैं कि जिस किस्म की उनको गाइडलाइन दी जाती है या जिस किस्म के सिग्नल दिए जाते हैं, उसकी रोशनी में अपनी हिकमत अमली तय करते हैं। और एक आम तासुर है कि चौधरी परवेज़ इलाही रावलपिंडी के बंदे हैं, रावलपिंडी की आप ये कह सकते हैं कि सियासत के गिर्द ही चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत घूमती है। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही, फिर चौधरी शुजात हुसैन, तो आसिफ अली जरदारी को मदऊ करना, आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में एक तकरीब रखना, इसको भी बहुत पुरअसरार आप ये कह सकते हैं और बहुत मशकूक निगाहों से देखा गया कि असल में ये क्या हो रहा है। क्या कहीं से कोई ख़ास किस्म की डोरियां हिलाई जा रही हैं? क्या ताकतवर हल्के जो हैं या फैसला साज हल्के, क्या वो किसी फैसले पर पहुंच चुके हैं? और आखिर ये क्या हो गया कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जो कि हुकूमत के साथ खड़े हुए थे, इन्होंने अचानक ऑपोजिशन की जमातों से मुलाकातें शुरू कर दी, और मुलाकातें भी इस तरह से शुरू कर दी कि डंके की चोट पर वो ये मुलाकातें कर रहे हैं, और इन मुलाकातों का ऐलान भी कर रहे हैं, और उन मुलाकातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कर रहे हैं। अब ये जो मुलाकातें हैं, इनके मुतल्लिक भी यही दावा किया गया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई डिसाइसिव मूव होने वाला है, और अब MQM और काफ लीग को भी इस मूव के ऊपर ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और ये तासुर बनाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई खुफिया हमायत हासिल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए, और इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में माइनस इमरान खान फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 6 महीने के बाद सितंबर में वो इलेक्शन करवा दे, और यूँ इलेक्शन 2022 में हो, इलेक्शन 2023 में जो अगस्त सितंबर में होना है, उस तरह से ये मामला 2023 तक ना जाए, ये दावा किया गया। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो शहबाज शरीफ पर बड़े भरम थे। बिलावल भुट्टो पर तो जाहिर है कि वो पहले ही बिलावल भुट्टो से अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुके थे, लेकिन शहबाज शरीफ पर वो भरम इसलिए हुए, और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने एक पैगाम भी पहुंचाया कि PDM के प्लेटफॉर्म से पहले पीपल्स पार्टी ने मेरे कंधे इस्तेमाल किए, मुझे टिशू की तरह इस्तेमाल किया गया, और पहले पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के लिए अपने मुकदमात में रिलीफ ले लिया और PDM की पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने भी वही काम किया है, क्योंकि जो PDM की तहरीक चलती रही, उसमें जो स्ट्रेंथ थी, यानी जो कारकुन थे,
वो तो JUI लेके आती रही, हमारे मदारिस के बच्चे आते रहे, हमारी जो अंसारुल इस्लाम की तंजीम है उसके कारकुन आते रहे, मज़हब कार्ड भी हमने इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो की, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज की, इसमें से मुझे माइनस कर दिया गया। मीडिया ने मुझसे बहुत से सवालात पूछे, सहाफ़ियों ने जब मुझे ये पूछा कि आपको किस तरीके से माइनस किया गया और आपको इस मुलाकात के मुतल्लिक बताया भी नहीं गया और इस मुलाकात में बुलाया भी नहीं गया, तो उस मामले पर मेरी बड़ी सुबकी हुई है और ये मेरे साथ एक सियासी तौर पर आप कह सकते हैं कि बड़ी ज़्यादती की गई है कि मुझे इस मुलाकात में इनवाइट ही नहीं किया गया। तो मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को अपने शिकवे शिकायतें भी पहुंचाईं, जिसके बाद फिर फैसला ये किया गया कि 11 फरवरी को अब PDM का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और ये जो सरबराही इजलास है इसमें फजलुर रहमान भी शरीक होंगे, दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक होंगी। और इस इजलास को बुलाने का मकसद फजलुर रहमान को थोड़ा सा फेस सेविंग देना था और अब ये कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान को भी इस मुलाकात में जो कुछ तय किया गया उस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और अल्फाज ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चूंकि फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं तो उनकी अप्रूवल ली जाएगी इन तजावीज़ के ऊपर जो कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के सामने रखी थी और फिर मुस्लिम लीग नून ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में डिस्कस की थी। तो फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त खासे भरम भी नजर आते हैं और खासे नाराज भी नजर आते हैं और कहा अब ये जा रहा है कि 11 फरवरी का जो इजलास है PDM का, उसके मुतल्लिक दावा ये किया जा रहा है कि इसमें तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट भी है और 3 जो हकायक हैं यानी PDM की जानिब से किए गए दावों के बरक्स वो तीनों हकायक भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ के एम्बुलेंस तमाशे की कहानी क्या है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले एक इजलास में क्या कुछ हुआ। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ को भी कुछ ऐसी इतलात मिल रही थी कि अब जिस किस्म के केसेस उन पर हैं, इन केसेस के नतीजे में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक तो जाहिर है कि उनके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाकायदा FIA ने चालान भी जमा करा दिया है। दूसरी जानिब नैब भी शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात है उनको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहता है और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो नए मामले खसूसी आए हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, वो भी चाहते हैं कि अब ये जो केसेस हैं शहबाज शरीफ के ये मनतकी अंजाम तक पहुँचें। और शहबाज शरीफ अब तक अपने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम उनके ऊपर था, जिसके शवाहिद पेश किए गए, जिसका चालान पेश किया गया, उसके ऊपर किसी किस्म के कोई काउंटर सबूत या काउंटर शवाहिद जो हैं वो नहीं दे सके, कोई जवाबी शवाहिद पेश नहीं कर सके कि ये जो बात की गई थी कि मेरे मुलाजमीन के अकाउंट्स में 60-60, 70-70 करोड़ रुपए आए, ये तो मेरे मुलाजमीन हैं ही नहीं, या इन अकाउंट्स में 60-60, 70-70 करोड़ रुपए मुंतकिल नहीं किए गए। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी, इसी सिचुएशन में शहबाज शरीफ के मुतल्लिक नून लीग ने यह खबर दी कि शहबाज शरीफ को कोविड हो गया और जाहिर है कि जब वो कोविड पॉजिटिव हुए, जब वो कोरोना से मुतासिर हुए, तो उसकी वजह से उनकी अदालत में पेशियां भी टलना शुरू हो गई। उसके बाद शहबाज शरीफ कब सेहतियाब हुए, ये बड़ा पुरअसरार मामला था क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया कि शहबाज शरीफ का जो टेस्ट था वो कब नेगेटिव आया और उसके बाद उन्होंने बड़े हशाश बशाश तरीके से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें भी कर लीं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब हुआ ये कि शहबाज शरीफ को नैब अदालत में पेश होना था। जाहिर है कि नैब अदालत ने उनको तलब कर रखा था और एक तरफ चूंकि वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी कर चुके थे, तो अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था अपनी सेहत के हवाले से कि वो क्यों ना नैब अदालत में जाएं। तो उन्होंने वहाँ पर एक ड्रामा किया और ड्रामा ये किया कि वो अपनी रिहाइशगाह से निकले, अपनी जो उनकी एक आलीशान गाड़ी है उस गाड़ी में बैठकर, बड़ी आरामदेह किस्म की गाड़ी, उसमें बैठकर वो पहुंचे अदालत में और साथ उन्होंने एक एम्बुलेंस को भी ट्रैवल करवाया, एक एम्बुलेंस भी साथ उनके पहुंची अदालत में। और अदालत में जाके उन्होंने ये कहा कि मैं एम्बुलेंस में असल में आया हूं, लेकिन जो शवाहिद थे
वो शवाहिद बता रहे थे कि शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी में असल में गए थे, लेकिन अदालत में उन्होंने अदालत को गुमराह करने के लिए और अदालत को ये बताने के लिए कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, ताकि मुझे सवालात के जवाबात भी ना देने पड़ें और मुझे अगली पेशी तक जो है कोई लंबी पेशी मिल जाए, कोई लंबी तारीख मिल जाए और अगली पेशी तक मुझे कोई रिलीफ भी मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं तो एम्बुलेंस पे आया हूँ और इसका मकसद ये था कि वो अदालती कार्रवाई से किसी तरीके से राय फरार अख्तियार करें। अब इस मामले पर शहबाज गिल ने बाज़ाब्ता एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि देखें शहबाज शरीफ कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितना बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने। सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी में गए थे, लेकिन अपने मुकदमात से राय फरार अख्तियार करने के लिए उन्होंने अदालत को गुमराह किया और वहाँ ये ड्रामा किया कि मैं एम्बुलेंस में आया हूँ। दूसरी जानिब जो ये दावे किए गए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट करेंगे, काफ लीग के हवाले से ये दावा किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया कि नून लीग के करीबी हल्के कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद को काफ लीग और MQM को जो है इस तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगी। तो हमारी बात हुई है MQM के ज़राए से भी, काफ लीग के ज़राए से भी और जहांगीर तरीन ग्रुप के इंतहाई करीबी ज़राए से और 3-4 लोगों से बराह रास्त बात हुई है। तो उनका कहना है कि हमारी जानिब से नून लीग को या पीपल्स पार्टी को इस किस्म की कोई यकीनदानी नहीं करवाई गई और जाहिर है कि ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है, गलतफहमियां फैलाने के लिए बनाया जा रहा है। या तो ये तहरीक अदम एतमाद आएगी नहीं और अगर ये आएगी भी तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक हफ्ता पहले तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपनी अददी अक्सरियत साबित कर चुकी है। 18 के करीब अपोजिशन के अरकान जो हैं वो उस दिन मिसिंग थे जिस दिन मिनी बजट पास होना था। यहाँ तक कि सेनेट में जहाँ अपोजिशन की अक्सरियत है, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है, वहाँ भी स्टेट बैंक तरमीमी बिल हुकूमत ने बहुत आराम से पास करवा लिया था। तो जब सेनेट में अपोजिशन तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सकी, जहाँ उनकी बर्तरी है, तो फिर कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को कैसे हराया जा सकता है जहाँ तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अददी बर्तरी हासिल है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।